हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको करवा माता की कथा बताने जा रही हूँ। इसे जो सुन लेता है उसका सुहाग हमेशा के लिए अटल रहता है। तो आइए सुनते हैं। इस पावन कथा को अंत तक अवश्य पढ़ें, क्योंकि यह कथा करवा माता की महिमा से जुड़ी है और इसे पूरा सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धनवान साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे और एक लाडली बेटी थी। उसका नाम था करवा। करवा अपने माता पिता और भाइयों की आंखों का तारा थी। जब भी वह ससुराल से मायके आती, घर मानो उजाले से भर जाता। भाई उसके लिए खिलौने, कपड़े और गहने लाते और भाभियां भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह दुलार देती। करवा के प्रति भाइयों का प्यार इतना गहरा था कि वे कभी उसे अकेला भोजन नहीं करने देते। पहले बहन को थाली परोसते और उसके बाद ही स्वयं खाते। घर के हर सदस्य को उसकी मुस्कान से सुकून मिलता। एक बार संयोग से करवा अपने मायके आई हुई थी। उस दिन करवा चौथ का व्रत था। करवा ने सुबह से ही निर्जल व्रत रखा था। सूरज डूब चुका था और रात गहराने लगी थी। चांदनी का इंतजार करते करते उसके ओंठ सूख गए थे। माथे पर पसीने की बूंदें थी और आंखों में थकान साफ झलक रही थी। शाम को जब भाई अपने व्यापार व्यवसाय से लौटकर घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन थकी और व्याकुल सी बैठी है। सबने भोजन के लिए पंगत डाली और बहन को भी आग्रह किया कि वह साथ बैठ जाए, लेकिन करवा ने धीमी आवाज में कहा, भाइयों, मैं अभी भोजन नहीं कर सकती। आज करवा चौथ का व्रत है। जब तक चंद्रमा को अर्घ ना दूं, मैं अन्न और जल का सेवन नहीं कर सकती। भाइयों ने देखा कि बहन सचमुच बहुत कष्ट में है। भूख और प्यास के कारण उसकी आंखें बार बार झपक रही थी। भाइयों में सबसे छोटा अपनी बहन को बेहद चाहता था। बहन का चेहरा पीला पड़ते देख उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा कि यदि इसी तरह चांद का इंतजार कराया तो कहीं बहन की जान ना चली जाए। क्यों ना उसे झूठा चांद दिखाकर तसल्ली दे दूं। वह धीरे से बाहर निकला और गांव के बाहर खड़े एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। वहां उसने एक मिट्टी का दीपक जलाया और उसे छलनी की ओट से इस प्रकार रखा कि दूर से देखने पर वह सचमुच चांद जैसा लगने लगा। हवा के झोंकों से दीपक टिमटिमा रहा था और करवा को सच में प्रतीत हुआ मानो आसमान में चांद निकल आया हो। छोटा भाई दौड़ता हुआ घर आया और बोला, दीदी देखो, चांद निकल आया है। अब तुम व्रत पूरा कर सकती हो। करवा ने जैसे ही ऊपर देखा, उसे लगा कि आसमान में चांद चमक रहा है। उसने जल भरा, छलनी उठाई और चांद को अर्घ देकर पति की लंबी आयु की प्रार्थना की। इसके बाद वह भोजन करने बैठ गई। लेकिन जैसे ही पहला ग्रास मुंह में डाला, अचानक उसे जोर की छींक आ गई। दूसरा ग्रास उठाया तो उसमें बाल निकल आया और जब उसने तीसरा ग्रास लेने की कोशिश की, उसी समय उसके पति की मृत्यु का समाचार आ पहुंचा। ये सुनते ही करवा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। तभी बड़ी भाभी ने आकर कहा, बहन, यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि तुम्हारा व्रत छल से टूटा है। देवता रुष्ट हो गए हैं और उन्होंने यह दंड दिया है। सच्चाई सुनकर करवा हिल गई। उसने रोते रोते प्रण किया, मैं अपने पति का
अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी, चाहे जो हो जाए। अपने सतीत्व और तप से मैं उन्हें जीवित कराऊंगी। करवा अपने पति के शव को कमरे में ले आई। दिन रात वह उसी के पास बैठी रहती। आंसुओं से उसका शरीर भीगता रहता और करवा उसे पंखा जलती, फूल चढ़ाती, दीप जलाती। गांव के लोग हैरान थे कि एक स्त्री इतना साहस कैसे दिखा सकती है। दिन बीतते गए, ऋतु बदलती गई, पर करवा का तप और प्रेम अड़िग रहा। 1 वर्ष तक वह शव की सेवा करती रही। शव पर धीरे धीरे सुई जैसी घास उग आई। करवा उस घास को बड़े जतन से इकट्ठा करती रही, मानो यह उसके पति की जीवन रेखा हो। पूरा 1 साल बीत गया और फिर करवा चौथ का दिन आया। पूरे गांव की स्त्रियां व्रत रख रही थी। करवा की 7 भाभियां भी सज धज कर व्रत कर रही थी। शाम को जब उन्होंने व्रत खोला तो आशीर्वाद लेने करवा के पास आई। करवा ने हाथ जोड़कर हर भाभी से कहा, भाभी, यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन हर भाभी ने उसे अगली भाभी के पास भेज दिया। पहली बोली, मैं नहीं, दूसरी से कहना। दूसरी ने भी टाल दिया, तीसरी से कहना। और इस तरह करवा एक एक करके सभी भाभियों के पास पहुंची। जब वह सबसे छोटी भाभी के पास पहुंची, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हाथों से घास भाभी को दी और बोली, भाभी, कृपा करके मुझे सुहागिन बना दो। मेरा जीवन अधूरा है, मेरे पति को जीवन दे दो। छोटी भाभी का हृदय पसीज गया। उसने करवा का आग्रह स्वीकार कर लिया और पिया सुई लौटाते हुए आशीर्वाद दिया। जैसे ही करवा ने वह सुई अपने पति पर छुआई, अचानक एक चमत्कार हुआ। मृत शरीर में हरकत होने लगी, होठों पर रंग लौट आया और धीरे धीरे उसका पति जीवित हो उठा। करवा की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसका तप, उसका सतीत्व और उसका विश्वास सफल हो गया। तभी से करवा चौथ का व्रत और भी पवित्र माना जाने लगा। यह कथा दोस्तों हमें बताती है कि सच्चा प्रेम, धैर्य और निष्ठा ईश्वर को भी विवश कर देते हैं। तो यह थी दोस्तों करवा चौथ की कथा की जानकारी।